हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स इन एफडीआई पॉलिसी 2018 का। ठीक है, इसके पहले अपन ने ऑलरेडी 8 टॉपिक कवर किए हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस भी देख लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाए स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के। इसके बाद भी अपन कंटिन्यू यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। मिनिमम अपने पास 55 टॉपिक्स है, वो 55 टॉपिक्स अपन पूरे कवर करेंगे ताकि बैंकिंग अवेयरनेस के सभी क्वेश्चंस अपने क्लियर हो जाए जो बैंकिंग अवेयरनेस के एग्जाम्स में आते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको डायरेक्टली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बैंकिंग अवेयरनेस के अमेंडमेंट इन एफडीआई पॉलिसी 2018 के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, who headed the union cabinet that approved amendment in FDI policy on January 10, 2018? 10 जनवरी 2018 को एफडीआई नीति में संशोधन को मंजूरी देने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट श्री राजनाथ सिंह, सेकंड श्री अमित शाह, थर्ड श्री नरेंद्र मोदी एंड फोर्थ श्री अरुण जेटली। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, श्री नरेंद्र मोदी। Next, second, what is the approved FDI limit under the automatic route for single brand retail trading? देखो, सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग के लिए स्वचालित मार्ग के तहत अनुमोदित एफडीआई सीमा क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 74%, 100%, 49%, 50%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 100%। नेक्स्ट, थर्ड, what is the approved FDI limit under the automatic route in construction development? कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट स्वचालित मार्ग के तहत अनुमोदित एफडीआई सीमा क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 100%, 74%, 49%, 50%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 100%। नेक्स्ट, फोर्थ, what is the FDI limit for Air India as per amendment in 2018? 2018 के संशोधनों के अनुसार एयर इंडिया के लिए एफडीआई सीमा क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 100%, 74%, 49%, 25%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, 49%। नेक्स्ट, फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड अंडर द एफडीआई पॉलिसी अमेंडमेंट इन 2018? निम्नलिखित में से कौन सा 2018 की एफडीआई नीति संशोधन के तहत अब अनुमत नहीं है? तो देखो ऑप्शन क्या है अपने पास, एफआईआई एंड एफपीआई इन्वेस्टमेंट इन पावर एक्सचेंज, सेकंड ऑटोमेटिक रूट इन बैंकिंग सेक्टर, थर्ड 100% एफडीआई इन एविएटर सेक्टर एंड फोर्थ रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन आईटी सेक्टर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एफआईएल एंड एफपीआई इन्वेस्ट इन पावर एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज में एफआईआई एंड एफपीआई निवेश। नेक्स्ट, सिक्स्थ, एफडीआई पॉलिसी अमेंडमेंट ऑल्सो इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? एफडीआई नीति संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भी शामिल था? तो देखो ऑप्शन है फार्मास्यूटिकल, देन उसके बाद मेडिकल डिवाइस, ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, मेडिकल डिवाइसेस, चिकित्सा उपकरण। नेक्स्ट, सेवंथ, व्हाट डज सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग मीन्स? सिंगल ब्रांड ट्रेडिंग रिटेल का क्या अर्थ है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट सेलिंग डिफरेंट ब्रांड अंडर वन स्टोर, सेकंड सेलिंग मल्टीपल वेराइटीज ऑफ गुड्स ऑन सेम ब्रांड अंडर वन स्टोर, सेकंड सेलिंग गुड्स टू मल्टीपल वेंडर एंड फोर्थ सेलिंग ओनली लग्जरी आइटम। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, सेलिंग मल्टीपल वेराइटीज ऑफ गुड्स ऑफ द सेम ब्रांड अंडर वन स्टोर, एक ही स्टोर में एक ही ब्रांड के कई प्रकार से सामान बेचना। नेक्स्ट, 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग? निम्नलिखित में से कौन सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग का उदाहरण है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, एप्पल सेलिंग आईफोन एंड आईपैड इन इट्स ओन स्टोर, सेकंड रिलायंस स्मार्ट सेलिंग मल्टीपल ब्रांड्स, थर्ड फ्लिपकार्ट सेलिंग डिफरेंट ब्रांड ऑनलाइन एंड फोर्थ अ सुपरमार्केट सेलिंग वेरियस ग्रोसरी ब्रांड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, एप्पल सेलिंग आईफोन्स एंड आईपैड्स इन इट्स ओन स्टोर। एप्पल अपने स्टोर में आईफोन और आईपैड बेच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, नाइन्थ, व्हाट वाज द प्रीवियस एफडीआई लिमिट अंडर सिंगल ब्रांड ट्रेडिंग बिफोर द अमेंडमेंट? संशोधन के पहले सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग के तहत एफडीआई सीमा क्या थी?
तो देखो ऑप्शन है 100%, 74%, 49%, 25%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 49%। नेक्स्ट 10th, after the amendment, what is the new FDI limit allowed under single brand retail trading? संशोधन के बाद सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग के तहत नई एफडीआई सीमा क्या है? तो देखो ऑप्शन है 49%, 74%, 100%, 90%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 100%। नेक्स्ट 11, अंडर द प्रीवियस एफडीआई पॉलिसी what was required for investment above 49% in single brand retail trading? पिछली एफडीआई नीति के तहत सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में 49 से अधिक निवेश के लिए क्या आवश्यक था? तो एक ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट ऑटोमेटिक अप्रूवल, सेकंड गवर्नमेंट अप्रूवल, थर्ड नो अप्रूवल रिक्वायर्ड एंड फोर्थ अप्रूव फ्रॉम आरबीआई। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, गवर्नमेंट अप्रूवल, सरकार की मंजूरी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको वीडियोस मिल जाए और मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। नेक्स्ट 12th, अंडर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी अप टू व्हाट परसेंटेज कैन फॉरेन एयरलाइन इन्वेस्ट इन इंडिया एविएशन कंपनीज? वर्तमान नीति के तहत विदेशी एयरलाइंस भारतीय विमानन कंपनियों में अधिकतम कितने प्रतिशत तक निवेश कर सकती है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे 100%, 74%, 49%, 25%। करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड 49%। नेक्स्ट 13, बिफोर द अमेंडमेंट विच एयरलाइन वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एफडीआई प्रोविजन इन एविएशन सेक्टर? संशोधन से पहले विमानन क्षेत्र में एफडीआई प्रावधान में कौन सी एयरलाइन बाहर थी? देखो ऑप्शन है इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एंड गो एयर। तो आंसर है यहाँ पे थर्ड एयर इंडिया। नेक्स्ट 14, आफ्टर द अमेंडमेंट व्हाट इज द एफडीआई लिमिट अलाउड इन एयर इंडिया अंडर द अप्रूवल रूट? संशोधन के बाद एयर इंडिया में अनुमोदन मार्ग के तहत एफडीआई सीमा कितनी है? एक ऑप्शन है 100%, 74%, 49%, 25%। करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड 49%। नेक्स्ट 5th, व्हाट इज की कंडीशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एयर इंडिया? एयर इंडिया में विदेशी निवेश के लिए एक प्रमुख शर्त क्या है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, फॉरेन ओनरशिप कैन एक्सीड 49%, सेकंड रियल ओनरशिप एंड कंट्रोल मस्ट रिमेन विद द इंडियन नेशनल, देन थर्ड है फॉरेन एयरलाइन कैन टेक फुल मैनेजमेंट कंट्रोल एंड फोर्थ है फॉरेन एयरलाइन कैन नॉट इन्वेस्ट इन एयर इंडिया। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकेंड, रियल ओनरशिप कैन कंट्रोल मस्ट रिमेन विद द नेशनल इंडियन नेशनल, मीन्स वास्तविक स्वामित्व और नियंत्रण एक भारतीय नागरिक के पास रहना चाहिए। नेक्स्ट 16, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अलाउड इन एयर इंडिया? एयर इंडिया में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की अनुमति है? तो देखो ऑप्शन है 100%, 74, 49 एंड 25%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड 49%। नेक्स्ट 17, व्हाट डज कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट इंक्लूड? निर्माण विकास में क्या शामिल है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट टाउनशिप एंड हाउसिंग, सेकंड बिल्ट अप इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड रियल एस्टेट ब्रोकिंग सर्विस एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, टाउनशिप और आवास, निर्मित बुनियादी ढांचा एंड रियल एस्टेट दलाली सेवाएं। नेक्स्ट 18, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अमेंडमेंट व्हाट इज एफडीआई लिमिट इन कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट अंडर द ऑटोमेटिक? हाल के संशोधन के अनुसार निर्माण विकास में स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई सीमा क्या है? देखो ऑप्शन है 49%, 74%, 100%, 25%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 100%। नेक्स्ट 19, विच टाइप ऑफ सर्विस हैज नाउ बीन कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस? कौन सी सेवा अब रियल एस्टेट व्यवसाय का हिस्सा मानी गई है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट रियल एस्टेट ब्रोकिंग सर्विस, सेकंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल, थर्ड लैंड एक्विजिशन एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट रियल एस्टेट ब्रोकिंग सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट 20,
Under current policy, what is the FDI limit for investment in power exchange through the automatic route? वर्तमान नीति के तहत स्वचालित मार्ग से पावर एक्सचेंज में निवेश के लिए एफडीआई सीमा क्या है? देखो ऑप्शन है 100%, 74%, 49%, 25%। तो करेक्ट आंसर है आपके थर्ड 49%। नेक्स्ट 21, बिफोर द अमेंडमेंट FII and FPIs were allowed to invest power exchange through which market? देखो संशोधन से पहले FIIs एंड FPI को पावर एक्सचेंज में किस बाजार के माध्यम से निवेश करने की अनुमति थी? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, बोथ ए एंड बी एंड नॉट अलाउड एल। आंसर है यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार। नेक्स्ट 22, आफ्टर द अमेंडमेंट वेयर कैन FIIs एंड FPI इन्वेस्ट इन पावर एक्सचेंज? संशोधन के बाद FII एंड FPI अब पावर एक्सचेंज में कहाँ निवेश कर सकते हैं? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे ओनली इन सेकेंडरी मार्केट, सेकंड ओनली इन प्राइमरी मार्केट, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट एंड नॉट अलाउड एड अप। तो आंसर है थर्ड, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों में। नेक्स्ट 23rd, earlier the issue of equity share against non-cash consideration like import of machinery was allowed under which route? पहले मशीनरी के आयात जैसी गैर नगद परिसंपत्तियों के बदले इक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति किस मार्ग के तहत थी? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट ऑटोमेटिक रूट, सेकंड अप्रूवल रूट, थर्ड बोथ ए एंड बी एंड नॉट अलाउड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड अप्रूवल रूट, अनुमोदन मार्ग। नेक्स्ट 24, आफ्टर द अमेंडमेंट इन विच केस कैन शेयर बी इशू अगेंस्ट नॉन कैश कंसिडरेशन अंडर द ऑटोमेटिक रूट? संशोधन के बाद स्वचालित मार्ग के तहत किस स्थिति में गैर नगद परिसंपत्तियों के बदले शेयर जारी किए जा सकते हैं? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट if sector fall under automatic route, second only with government approval, third if investment is below 49% and fourth not permitted in any case। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट if the sector fall under the automatic route, यदि क्षेत्र स्वचालित मार्ग के तहत आता है। नेक्स्ट 25, under the previous policy how much foreign investment was allowed in करो इन्वेस्टिंग कंपनीज विद गवर्नमेंट अप्रूवल? पिछली नीति के तहत मूल निवेश कंपनियों में सरकारी अनुमोदन के साथ अधिकतम कितना विदेशी निवेश की अनुमति थी? तो देखो ऑप्शन है 149%, 74%, 100%, 25%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 100%। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए, और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट 26, under the new policy, if foreign investment is in sector regulated by financial sector, up to what percentage is allowed under the automatic route? नई नीति के तहत यदि विदेशी निवेश वित्तीय क्षेत्र द्वारा विनियमित क्षेत्र में है तो अधिकतम कितने प्रतिशत की अनुमति स्वचालित मार्ग के तहत है? देखो ऑप्शन यहाँ पे 49%, 74%, 100%, 25%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 100%। Next 27, if foreign investment is in sector not regulated by the financial sector, under which route is 100% FDI allowed? यदि विदेशी निवेश किसी ऐसे क्षेत्र में है जिसे वित्तीय क्षेत्र द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है तो 100% FDI की अनुमति किस मार्ग के तहत है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट, सेकंड गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, थर्ड नॉट अलाउड एंड ओनली 49% अप्रूव। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, सरकारी अनुमोदन मार्ग। नेक्स्ट 28, अर्लियर FDI एप्लीकेशन फ्रॉम कंट्री कंसर्न रिक्वायर्ड सिक्योरिटी क्लियरेंस अंडर विच रेगुलेशन? पहले चिंता के देश से FDI आवेदनों को किस विनियम के तहत सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता थी? आंसर है यहाँ पे FEMA 20, then FDI Act 2016, Industrial Policy Act and Companies Act 2013। तो आंसर है यहाँ पे थर्ड FEMA 20। नेक्स्ट 29,
Under the new policy, who grant approval for FDI in automatic route from country of concern? नई नीति के तहत चिंता के देश से स्वचालित मार्ग में एफडीआई को मंजूरी कौन देता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, सेकंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन एंड फोर्थ फाइनेंस मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। नेक्स्ट 30, इन केस ऑफ गवर्नमेंट रूट एफडीआई फ्रॉम कंट्री ऑफ कंसर्न, हु हैंडल सिक्योरिटी क्लियरेंस? सरकारी मार्ग के तहत चिंता के देश से एफडीआई के मामले में सुरक्षा मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, सेकंड रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री, डीआईपीपी एंड आरबीआई। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज, संबंधित प्रशासनिक विभाग एंड मंत्रालय। नेक्स्ट 31, व्हाट इज कंसिडर्ड अ मेडिकल डिवाइस अंडर एफडीआई पॉलिसी? एफडीआई नीति के तहत मेडिकल डिवाइस क्या माना जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट ओनली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सेकंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज्ड इन हॉस्पिटल, थर्ड इंस्ट्रूमेंट असिस्टिंग इन मॉनिटरिंग एंड डायग्नोसिस एंड फोर्थ मेडिकल एंड वैक्सीन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, इंस्ट्रूमेंट असिस्टिंग इन मॉनिटरिंग एंड डायग्नोसिस, निगरानी और निदान में सहायक उपकरण। नेक्स्ट 32, what major change has been made regarding the definition of medical device in the FDI policy? FDI नीति में मेडिकल डिवाइस की परिभाषा के संबंध में कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट इट नाउ इंक्लूड ऑल मेडिकल कंज्यूमेबल, सेकंड द रेफरेंस टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट हैज बीन रिमूव्ड, थर्ड मेडिकल डिवाइस कैन नाउ इम्पोर्टेड फ्रीली, एंड फोर्थ ओनली इंडियन कंपनी कैन मैन्युफैक्चर मेडिकल डिवाइस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, द रेफरेंस टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट हैज बीन रिमूव, ड्रग्स और कॉस्मेटिक अधिनियम का संदर्भ हटा दिया गया। नेक्स्ट 33, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अमेंडमेंट इन द एफडीआई पॉलिसी? एफडीआई नीति में संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट टू इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल, सेकंड सिंप्लीफाई एंड लिबरलाइज इन एफडीआई पॉलिसी, third to reduce foreign investment, and fourth to ban certain industries from FDI. करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू सिंप्लीफाई एंड लिबरलाइज इन एफडीआई पॉलिसी, एफडीआई नीति को सरल और उदार बनाने के लिए। नेक्स्ट 34, व्हाट वाज टोटल एफडीआई रिसीव्ड इन द ईयर इन इंडिया ड्यूरिंग 2016 एंड 17? 2016-17 के दौरान भारत में कुल एफडीआई कितना प्राप्त हुआ था? तो देखो ऑप्शन है 50.8 बिलियन, 60.8 बिलियन, 70.8 बिलियन एंड 80। तो आंसर है सेकंड, 60.8 बिलियन यूएस डॉलर। नेक्स्ट 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑटोमेटिक रूट इन एफडीआई? एफडीआई में स्वचालित मार्ग के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट इन्वेस्टर नीड प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, second investor do not need prior approval from the government, second it is highly restricted and complex, and fourth it require approval from finance minister। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इन्वेस्टर डू नॉट नीड प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। नेक्स्ट 36, अंडर विच रूट डू इन्वेस्टर रिक्वायर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? किस मार्ग के तहत निवेशकों को भारत सरकार से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट ऑटोमेटिक रूट, सेकंड गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रूट एंड फोर्थ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रूट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, सरकारी स्वीकृति मार्ग। नेक्स्ट 37, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट अप्रूवल रूट? स्वचालित मार्ग और सरकारी स्वीकृति मार्ग के बीच क्या अंतर है? तो देखो ऑप्शन है थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑटोमेटिक रूट डज नॉट रिक्वायर प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल व्हाइल गवर्नमेंट अप्रूवल रूट डज। स्वचालित मार्गों को पूर्ण सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सरकारी स्वीकृति मार्गों को इसकी आवश्यकता होती है। ओके, इसलिए थर्ड जो है वो अपना करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर का मॉक पेपर, पीएनबीएसओ, महाराष्ट्र ट्रांसको एलडीसी, पंजाब आईडीबीआई असिस्टेंट, बैंक आफ्टर स्टेन, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के अपन डेली सॉल्व कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर। तो ऐसी कंटिन्यू वीडियोस अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।